हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हमने पिछली वीडियोस में कवर किया था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और आज हम कवर करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो बेसिकली ये भी हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसिस्ट ऑफ अ ओवरीज along with a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and the external genitalia located in pelvic region। वही जो हमारा पेट से नीचे वाला हिस्सा रहता है उसको हम पेल्विक रीजन कहते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके पास एक पेयर होता है ओवरीज का, ठीक है। उसके साथ साथ ओव्यूडक्ट होते हैं, ठीक है। एक यूट्रस होती है, ठीक है। एक स्क्रविक्स होता है, एक वेजाइना होती है और एक्सटर्नल जेनिशियल पार्ट होते हैं। जैसे कि आप फिगर 2.3a में देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ 2.3a। ये रही आपकी यूट्रस, ये रही आपका यूरिनरी ब्लैडर, ये आपका रहे यूरेथ्रा, ये क्लिटोरिस, ये है लेबिया मिनोरा, ये रही आपका लेबिना मेजोरा, वेजाइनल ओरिफिस, ये रही एनस, ये रहा आपकी वेजाइना, ये रही आपकी रेक्टम, ये रहा आपका स्क्रिविक्स, ठीक है। तो चलते हैं वहीं पे। तो हाँ, तो दिस पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अलोंग विद द पेयर ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स। ये पार्ट्स तो होंगे, साथ में मेमोरी ग्लैंड्स होता है। मेमोरी ग्लैंड्स यानी कि जहाँ से एक फीमेल अपने बेबी को फीड कराएगी, यानी कि मिल्क फीड कराएगी, ठीक है। वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ एक बार डायग्राम। ये रहा हमारा मेमोरी ग्लैंड्स, और ये हमारे बॉडी के अंदर कितने होते हैं? फीमेल बॉडी के अंदर 2। कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2, ठीक है। 2, ठीक है। तो चलिए पीछे ही चलते हैं दोबारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। और ये जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो किस प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं? आपकी ओव्यूलेशन, यानी कि जब ओव्यूम आपका जो एग है रिलीज होगा। फर्टिलाइजेशन, जब आपका एग और स्पर्म आपस में मिलेंगे तो उसको फर्टिलाइजेशन कहेंगे। प्रेगनेंसी, जब आपका जो जाइगोट है वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होगा। बर्थ, यानी कि जब बच्चा जन्म लेगा। चाइल्ड केयर, जो बच्चे की चाइल्ड केयर है, ठीक है, आफ्टर बर्थ। तो वही जो मदर होती है वही जो उसको बेसिकली फीड कराती है चाइल्ड को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो ओवरीज क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट। जो कि फीमेल का जो गैमेट होता है ओव्यूम उसको रिलीज करती है, और कुछ स्टेरॉयड हार्मोन भी, ओवेरियन हार्मोन भी रिलीज करती है, जो कि हमारा रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। मतलब कि दोनों साइड में एक एक ओवरी हमारी रहती है, ठीक है। जैसा कि आप फिगर 2.3b में देख सकते हैं। लेट मी शो। ये रही आपकी एक ओवरी, ये रही आपकी दूसरी ओवरी, ठीक है। तो चलिए वापस चलते हैं वहीं पे, ठीक है। और ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो उसकी लंबाई होती है एक ओवरी की वो होती है 2 से 4 सेंटीमीटर। एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल। और वो किसके साथ कनेक्टेड होती है? पेल्विक वॉल और यूट्रस के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच इनक्लोज द ओवरियन स्ट्रोमा। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, अ पेरिफेरल कोर्टेक्स और इनर मेडुला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कवर कर लेते हैं।
द ओविडक्ट को हम क्या कह सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं। यूट्रस और वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सिलरी डक्ट। जो फीमेल एक्सिलरी डक्ट के पार्ट कौन कौन से होंगे, हमारे फेलोपियन ट्यूब हो जाएगी, यूट्रस हो जाएगी, वेजाइना हो जाएगी, ठीक है। ईच फेलोपियन ट्यूब, जो हमारी फेलोपियन ट्यूब है वो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 से 12 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, जो कि डायग्राम में आपको शो कर देते हैं। ये रही हमारी फेलोपियन ट्यूब, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये पार्ट रहेगा फेलोपियन ट्यूब, इधर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये रहेगी हमारी फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो ये कहाँ थे, यहाँ पे थे। फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस, ठीक है, यूट्रस की तरफ जाएगी वो। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड इनफेंडिबुलम। जो फनल शेप पार्ट रहेगा हमारा, क्या कौन सा पार्ट, फनल शेप पार्ट रहेगा, उसको हम ये देख लीजिए, उसको हम इनफेंडिबुलम कहेंगे। क्या कहेंगे, इनफेंडिबुलम। द एग्स ऑफ द इनफेंडिबुलम प्रोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड। जो एजिज हैं इसकी, जो कूणे हैं इसकी, उसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगी, उसको हम क्या कहेंगे, फिब्रिया, जैसा कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में, ठीक है। और विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, जो कि क्या करती है, जब हमारा एग रिलीज हो जाता है तो उसको कलेक्ट करती है। जब हमारा ओवरी से एग रिलीज हो जाता है तो उसको कलेक्ट यहीं किया जाता है। होप आपको क्लियर होगा। द इनफेंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर। तो इनफेंडिबुलम आगे थोड़ा सा चौड़ापन आ जाता है इसके अंदर, ठीक है, जिस चौड़ी हो जाती है यहाँ से, तो उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, उस पार्ट को हम कहेंगे एम्फूला। क्या कहेंगे, एम्फूला। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओवियडक्ट, जो लास्ट पार्ट है उसको हम इस्थेमस कहेंगे। अ नैरो ल्यूमन, जो कि हमारा आगा थोड़ा कम चौड़ा रहता है, थोड़ा पतला हो जाता है, एंड इट्स जॉइन द यूट्रस, और जो कि आगे जाके यूट्रस को जॉइन कर लेता है। लेट मी शो, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा एम्प्यूला, थोड़ा वाइडर पार्ट रहेगा, ठीक है। और ये हमारा रहा इस्थेमस, थोड़ा नैरो पार्ट रहेगा, जो कि आगे जाके यूट्रस के अंदर मिल जाएगा। ये रही हमारी यूट्रस, ठीक है, ठीक है। होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इसका बचा हुआ पार्ट है, मैमलरी ग्लैंड बेसिकली रह रहा है, और थोड़े बहुत और टॉपिक्स हमारे रह रहे हैं, वो कवर कर लेंगे। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड शेयर विद फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।